गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में स्क्रू चूड़ियां यानी कि स्क्रू थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने नट व बोल्ट को देखा ही होगा। जब आप नट व बोल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा बोल्ट है, बोल्ट के बाहरी सिरे में यहाँ पे खांचे कटे होते हैं, जबकि जो हमारा नट होता है, नट के आंतरिक सिरे में यहाँ पे खांचे कटे होते हैं। तो ये जो खांचे कटे होते हैं इनको हम चूड़ियां यानी कि थ्रेड्स कहते हैं। ये चूड़ियां बाहर कटी होती हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बाह्य चूड़ियां। और यहाँ पे जो चूड़ियां कटी होती हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक चूड़ियां। बाह्य चूड़ियां इसके अलावा स्क्रू, स्टड आदि में भी कटी होती हैं, जबकि आंतरिक चूड़ियां हमारी नट, इसके अलावा अन्य जो है मैचिंग कंपोनेंट्स में लगी होती हैं। नट, बोल्ट, स्क्रू आदि में काटी जाने वाली चूड़ियां या तो राइट हैंड थ्रेड होती हैं या तो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती हैं। जो हमारी राइट हैंड थ्रेड होती हैं उन चूड़ियों को कसने के लिए उनको हम वामावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा कोई बोल्ट है और ये नट है, अगर हमें इसको टाइट करना है तो हम इसको ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसी तरह खोलना है तो इसको उल्टी डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। इसी तरह जो हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड होती हैं उनको जो है हम टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, जबकि उनको जो है खोलने के लिए क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। हमारा जो मार्कर होता है, इसमें जो चूड़ियां कटी होती हैं वो हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड यानी कि दक्षिणावर्त जो दिशा में घूम के खुलता है वो हमारा थ्रेड होता है। हम इसको खोलते हैं, ये हमारा इस डायरेक्शन में खुलता है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है, और हमारा टाइट करने के लिए हम इसको उल्टी दिशा में घुमाते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टाइट होता है। तो मार्कर में जो हमारा स्क्रू थ्रेड कटा होता है वो हमारा होता है LST यानी कि लेफ्ट हैंड थ्रेड। नट, बोल्ट, स्क्रू आदि में सामान्यतः जो चूड़ियां काटी जाती हैं वो हमारी राइट हैंड थ्रेड होती हैं, जबकि हमारी व्हीकल, रेलवे आदि में लेफ्ट हैंड थ्रेड काटी जाती है। अब हम लोग स्क्रू चूड़ियों के भागों के बारे में जानते हैं। पहला भाग है मेजर डायमीटर। स्क्रू चूड़ियों का जो सबसे बड़ा व्यास होता है वो हमारा मेजर डायमीटर होता है, यानी कि यहां पे जैसे ऊपर ये वाला ये भाग हो गया और नीचे वाला ये भाग हो गया, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमारा हो जाएगा मेजर डायमीटर। माइनर डायमीटर क्या होता है? माइनर डायमीटर, ये जो निचला भाग है ये और ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी माइनर डायमीटर होती है। इसके बाद है पिच डायमीटर। पिच डायमीटर एक काल्पनिक व्यास होता है जहां पर चूड़ी की मोटाई उसके पिच की आधी होती है। ये जो है लगभग मेजर और माइनर के बीच में कहीं पाया जाता है। यह हमारा होता है पिच डायमीटर। थ्रेड एंगल, चूड़ियों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम थ्रेड एंगल कहते हैं। जैसे यहां पे कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये सारा हमारा थ्रेड एंगल यानी कि चूड़ियों का कोण है। पिच, दो दांतों के बीच की दूरी जो है वो पिच होती है। पिच को एक और तरीके से समझा जा सकता है, कोई भी पॉइंट अगर हम थ्रेड में ले लें और उसका जो अगला थ्रेड है उसमें भी वही पॉइंट ले लें तो ये दूरी भी पिच होती है। अब आता है हमारा रूट, क्रस्ट और फ्लैंक। जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, चूड़ियां होती हैं, उनके साइड्स को, जो जैसे हमारा थ्रेड ऐसे है तो इनकी जो साइड्स हैं इनको मिलाने वाली सबसे निचली जो सतह होती है वो हमारी रूट होती है। रूट का मतलब होता है जड़, यानी कि जो सबसे निचला भाग है वो हमारा रूट होता है। इसी तरह क्रस्ट जो होता है वो जो सबसे ऊपरी सतह होती है, यानी कि चूड़ियों के साइड्स को मिलाने वाली सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो हमारी क्रस्ट होती है। फ्लैंक, फ्लैंक होता है हमारा रूट और क्रस्ट को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इस रेखा को हम यहां पे जैसे ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, इन सबको हम फ्लैंक बोलते हैं। अगला है डेप्थ, यानी कि चूड़ी की गहराई। चूड़ी की गहराई होती है, यहां से ये वाली जो दूरी होती है ये हमारी चूड़ी की गहराई होती है। चूड़ी की गहराई T बराबर होती है D-D/2। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है चूड़ी की गहराई निकालने का। स्क्रू चूड़ी का अगला भाग है लीड। लीड का मतलब ये होता है जैसे हम बोल्ट पे नट चढ़ा रहे हैं,
एक चूड़ी टाइट करने के बाद नट बोल्ट पर जितना आगे बढ़ेगा उसे उसकी हम लीड कहते हैं। हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल हमारा चूड़ियों का ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल के साथ जो कोण होता है उसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। जैसे हमारी चूड़ियां ऐसे हैं तो यहां पे वर्टिकल के साथ ये जो कोण बनता है इसको हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। फ्लैंक एंगल, फ्लैंक एंगल हमारा थ्रेड एंगल का आधा होता है, यानी कि जो चूड़ियों के मध्य कोण बनता है उसका आधा जो है हमारा वो फ्लैंक एंगल होता है। तो जो हमारा चूड़ियां होती हैं उनके बीच में ये जो एंगल बनता है इसका हम आधा करेंगे तो ये हमारा फ्लैंक एंगल होगा। अब हम लोग चूड़ियों के प्रकार के बारे में जानते हैं। आवश्यकता अनुसार चूड़ियां विभिन्न कोणों पर कई प्रकार की बनाई जाती हैं, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला प्रकार है BSW थ्रेड्स, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ चूड़ियां। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ चूड़ियां जो हैं ये सबसे पहले यूके में प्रयोग की जाने लगी थी। मीट्रिक चूड़ियों से पहले अधिकतर इन्हीं चूड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अभी भी इन चूड़ियों का प्रयोग छोटे औजारों में किया जाता है। इस चूड़ी का थ्रेड एंगल 55 डिग्री होता है। इसके अलावा इसकी गहराई जो होती है वो होती है हमारी 0.64 पी। यहां पे आप देख सकते हैं जो H होता है यानी कि रूट से लेकर क्रस्ट तक की गहराई यह होती है हमारी 0.96 पी। इसकी पिच जो है वो थ्रेड पर इंच में निकाली जाती है, क्योंकि ये हमारा ब्रिटिश में है और ब्रिटिश में FPS पद्धति का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी जो चूड़ी होती है वो थ्रेड प्रति इंच में निकाली जाती है। पिच होता है 1/TPI, यानी कि 1 इंच में कितने थ्रेड होंगे उस हिसाब से इसकी पिच निकाली जाती है। चूड़ियों का अगला प्रकार है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, यानी कि BA थ्रेड्स। BA थ्रेड्स में चूड़ियों का कोण 47.5 डिग्री होता है। इसकी पिच जो है थ्रेड पर इंच में ली जाती है। इसकी गहराई 0.6 पी होती है। ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियों का प्रयोग बिजली का सामान, घड़ी के उपकरण व वैज्ञानिक उपकरणों आदि में किया जाता है। चूड़ियों का अगला प्रकार है मीट्रिक थ्रेड। मीट्रिक चूड़ियों को भारतीय मानक संस्थान यानी कि BIS द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसलिए इसे हम BIS मीट्रिक थ्रेड भी कहते हैं। जो मीट्रिक थ्रेड होता है, मीट्रिक थ्रेड का कोण जो है यानी कि इसके चूड़ियों के बीच का जो कोण बनता है वो जो है 60 डिग्री होता है। इसकी गहराई होती है 0.64 पी। मीट्रिक थ्रेड को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है, यानी कि जैसे कोई बोल्ट हो, अगर उस पे मीट्रिक चूड़ियां कटी हुई हैं तो उस पे जो है इस तरह कुछ लिखा रहता है M12 × 1.5, जहां पे M जो है ये बताता है कि ये मीट्रिक चूड़ी है। 12 जो है उसका मेजर व्यास यानी कि बड़ा व्यास होता है और 1.5 उसकी पिच होती है, यानी कि चूड़ियों के बीच की दूरी। चूड़ियों का अगला प्रकार है वर्गाकार चूड़ियां। वर्गाकार चूड़ियों में चूड़ियों का एंगल होता है 90 डिग्री। इसके अलावा चूड़ी की गहराई होती है 0.5 पी। वर्गाकार चूड़ियों का प्रयोग गति व शक्ति पारेषण में किया जाता है, जैसे वाइस हत्था, क्रॉस स्लाइड, स्क्रू शाफ्ट, स्क्रू जैब आदि में स्क्वायर थ्रेड यानी कि वर्गाकार चूड़ियां बनाई जाती हैं। एक्मे थ्रेड्स यानी कि एक्मे चूड़ियां। एक्मे चूड़ियों का कोण 29 डिग्री होता है। इसका क्रेस्ट होता है 0.3707 पी, जहां पे पी जो है पिच होती है। इसी तरह इसकी गहराई होती है 0.5 पी प्लस 0.01 इंच। एक्मे चूड़ियों का प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे दो चूड़ियों को शीघ्रता से मिलाना हो व अलग करना हो, जैसे जो है लीड स्क्रू आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चूड़ियों का अगला प्रकार है बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड में जो फ्लैंक होता है, एक साइड जो है ये 45 डिग्री पे झुका रहता है, जबकि दूसरा जो फ्लैंक होता है ये 90 डिग्री पे होता है। बटरेस चूड़ियों का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर ट्रांसमिशन के दौरान दाब जो है वो एक ही साइड आता हो, वहां पे इस चूड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कोण जो होता है वो एक फ्लैंक का 90 डिग्री जबकि दूसरा कोण जो है वो 45 डिग्री होता है। इसकी गहराई जो होती है वो होती है 0.75 पी। बटरेस चूड़ियों का प्रयोग कारपेंट्री वाइस, रैचेट, पावर प्रेस आदि में किया जाता है। चूड़ियों का अगला प्रकार है नकल थ्रेड।
नकल थ्रेड यानी कि नकल गोलाकार चूड़ियां। नकल गोलाकार चूड़ियां ये राउंड में होती हैं। इस प्रकार की चूड़ियों का प्रयोग हौज कनेक्शन, रेलवे कपलिंग, वाल्व स्पिंडल आदि में किया जाता है। इस प्रकार की चूड़ियों की गहराई 0.5 पी व रेडियस जो है 0.25 पी होती है। तो ये हमारे चूड़ियों के प्रकार थे। इस अध्याय में हम सभी लोगों ने जाना कि चूड़ियां क्या होती हैं, आंतरिक चूड़ियां व बाह्य चूड़ियां क्या होती हैं, चूड़ियों के भागों के कौन कौन से नाम होते हैं और चूड़ियां कितने प्रकार की होती हैं। धन्यवाद।